कहा गया है कि सेवा करना चाहिए और सेवा किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है और किसी भी प्रकार से हो सकता है। जी हाँ, सेवा करने के अनेकों रूप हैं और अनेकों रास्ते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार से सेवा की जाती है। जी हाँ, फिलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीर और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनारस यानी कि माटी कटहल का वितरण जो वो हो रहा है, वो छठ घाट पे बैठे हुए जितनी भी छठ व्रती माताएं बहनें हैं सभी के बीच हो रहा है। जी हाँ, आपको बताते चलें तो बीते 7 सालों से जो कार्य समाज सेवक अजीत उपाध्याय करते आ रहे हैं छठ व्रतियों के बीच, अलग अलग साल में अलग अलग फल वितरण करने का काम करते आते हैं। कभी नारियल, कभी माटी कटहल, कभी सेव, अलग अलग चीज़ें जो है वो वितरण की जाती है। कभी गागल हो गया, अलग अलग चीज़ें। बिल्कुल उसी तर्ज पे इस साल भी यानी कि 2025 में जो कि 27 तारीख को जो छठ था, उस दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से सभी छठ व्रती जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं सभी के दौरा में जितना सुपुली है, ये नहीं देखा जाता कि एगो दौरा में कौगो, एगो दौरा में जितना सुपुली है सब सुपुली में माटी कटहल जो इसको अनारस भी कहा जाता है, ये वितरण करने का काम किया जा रहा है। और ये वितरण हो रहा है कचनार गांव के पूर्व टोला छठ घाट पे और यहीं पे बीते 7 सालों से ये कार्य जो है होता चला आ रहा है। और इसकी शुरुआत अजीत उपाध्याय ने की। उनको लगा कि नहीं, सेवा जो है किसी भी रूप में किसी भी तरह से हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे यज्ञ भी हो रहा है। यज्ञ जो है उस श्रीमद् भागवत महापुराण का था और उसी दरमियान छठ के शुभ अवसर पे ये यज्ञ होता है और इसी यज्ञ में सेवाएं भी होती हैं अलग अलग तरीके से। फिलहाल ये छठ मैया जो है यानी छठ के दिन जो है ये सेवा एक अलग सेवा रहती है जो कि आप देख सकते हैं। पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ यहाँ पे यानी कि पूर्व टोला छठ घाट के पास वितरण का काम जो है किया जा रहा है। आपको बताते चलें तो 7 साल पूर्व इसकी शुरुआत हुई अलग अलग रूप में, यानी कि कभी सेव, कभी माटी कटहल, कभी नारियल, कभी गागल, अलग अलग रूप में अलग अलग साल हर साल मतलब वितरण होता चला आ रहा है। और ये सेवा लगातार जो है वो आगे भी जारी रहेगा, ये भी स्पष्ट रूप से बात है। तो यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ व्रती जितनी भी माताएं बहनें हैं सभी के बीच वितरण का काम जो है वो हो रहा है। और आपको बताएं तो सबसे पहले यहाँ पे इनके द्वारा चाय का सुबह में शुरुआत किया गया था कि सभी जितने भी छठ व्रती हैं सभी को चाय जो है पिलाया जाएगा। 2 साल वो भी हुआ और उसके बाद से क्या है कि मार्गदर्शन देने का काम किया जाता है। तो उस कार्य को और लोग बोले कि नहीं, इस कार्य को हम करना चाहते हैं, तो उनको सौंप दिया गया कि लो भैया आप करो, यानी जिम्मेदारी किसी न किसी को दे दी जाती है। लेकिन फ़िलहाल इनको लगा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, तो हम शुरू किए क्या, तो ये वितरण का काम। ये और ये शाम के समय होता है जब छठ व्रती माताएं बहनें छठी मैया के पास आके लोग बैठती हैं, गीत मंगल शाम के समय जो होता है तभी वितरण का काम जो है शुरू होता है। और उसी समय जितना भी लोग रहता है, जितना भी बैठे हुए हैं, सभी के बीच वितरण का काम जो है होता ही नहीं देखा जाता है कि किस में गया नहीं, सबको, सभी लोग जितना लोग होता है इस बगल से लेकर उस बगल तक जितना लोग है वहाँ पे सबको वितरण का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा टीम लगल है और पूरा टीम लग के यहाँ पे वितरण का काम जो है वो कर रहा है। तो कहे ना शुरू में कि सेवा का अलग अलग रूप होता है, कोई अलग अलग तरीके से, और सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख रख सकते हैं। इसके पूर्व में भी अलग अलग रूप में जब जिस तरह का समय आता है उस समय वैसा वैसा काम जो है किया जाता है। आपको बताएं कि जब बर्थडे था तब 100-200 बच्चे जितने थे उनके बीच पेन कॉपी का वितरण करके जन्मदिन मनाया गया। फिर दीपावली के दिन सैनिकों के साथ जितने सैनिक थे उनके साथ दीपावली मनाया गया, पेन डायरी और
मिठाई खिला करके। तो ये सेवा जो है वो लगातार जारी है और ये सेवा आगे अनवरत जो है वो जारी रहेगा। जब तक सांस है तब तक ये कार्य जो है चलता रहेगा। तो फिलहाल ये एक छोटा सा प्रयास, और इससे कहा गया है कि दान देने से घटता नहीं है, देते रहना चाहिए, उससे घटता नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं बढ़ता ही है। तो ये एक बेहतर कार्य जो है वो उसकी शुरुआत, और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जितना भी सदस्य होता है सब लोग मिल करके, ये नहीं सोचते हैं कि नहीं ये अजीत उपाध्याय काम, सब अपना जिम्मेदारी समझ के विचार। देखिए वो कोना से शुरू हुआ था, एक कोना तक चले आए। तो वितरण जो है ये ऐसे होता है कि एक तरफ से शुरुआत होता है और एक तरफ से अंत हो जाता है, क्योंकि पोखरा के चारों तरफ यहाँ छठी मैया है। तो ये देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा बीच में पोखरा, चारों तरफ छठी मैया है। बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा भव्य लौकिक लगता है। बाकी जब बच जाता है तो बड़की छठी माई यानी उत्तर टोला बड़की छठी माई, वहाँ से जो लोग आता है ना, उस सब के दौरा में रखने का काम किया जाता है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना लोग उधर से लौट के आ रहा है सभी के दौरा में यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। ये नहीं है कि बच गया तो लौटा के, नहीं, जितना है सब मतलब वितरण हो जाए। जितना लोग आ रहा है उधर से लौट के, देखिए उधर से ही लोग बड़की छठी माई से लोग लौट के आ रहा है, तो जितना लोग लौट के आ रहे हैं उन लोग के बीच जो है यहाँ पे वितरण का काम हो रहा है। तो ये स्पष्ट है कि सेवा जो है वो लगातार अनवरत जारी है, और इसमें जितना लोग लौट के आता है, जितना लोग शामिल हो जाते हैं, उन लोगों को वितरण जो है कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो एक छोटा सा प्रयास रहता है, और इस प्रयास में आप सभी का जो सहयोग रहता है वो एक और भी सुंदर और भव्य बना देता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे किस तरह से कमेटी के तमाम और ये टीम के जो सदस्य हैं सभी मिल के बेचारे लगे रहते हैं, कार्य करते हैं, और यहाँ पे जो है वितरण का काम किया जा रहा है। और आगे भी जब तक मतलब है तब तक इसको करने का काम किया जाता रहेगा। और एक छठी मैया के दिन एक बेहतर शुरुआत और एक बेहतर पल, बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है। जब आप किसी दूसरे का मदद करिएगा ना तो देखिएगा कि आपको बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा ही सुंदर दिखता है। तो ऐसे ही मदद आप लोग भी करिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मदद करते रहिए, और आगे भी करते रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को कोई चीज़ महसूस हो। तो आप भी सेवा करिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो